हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में। गाइज, ये थ्योरी जो है एथिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और इस थ्योरी को हम सिर्फ एक ही एग्जांपल के साथ पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पूरी पूरी ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। गाइज, इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है, ठीक है। यूटिलिटेरियन कंसेप्ट का मतलब मैं आपको बताऊंगी, पहले आप देख लेते हैं ये कि ये किसने दी थी। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये दो पर्सन्स हैं, इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान इस पर वर्क किया और उन्होंने ये थ्योरी को दिया, दोनों ने मिलकर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये थ्योरी किसके बेस ऊपर बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के ऊपर। आपको ये सारा कंटेंट तभी समझ आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है कि एक डॉक्टर है, ठीक है। एक डॉक्टर है, ठीक है। वो आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको पता है। तो उसने, डॉक्टर ने क्या किया, उसने एक मेडिसिन बनाई, ठीक है। एक मेडिसिन बनाई उसने, उस मेडिसिन को 3 पीपल के ऊपर अप्लाई करके देखा। तो उसे पता चला कि उसे पता चल गया कि भी उस मेडिसिन में कुछ प्रॉब्लम है, वो सही नहीं बनी, और उन पीपल की जो लाइफ है, लाइफ या तो कुछ पीपल की डेथ होगी इनमें से, या फिर कुछ पीपल की है जो लाइफ मतलब उनकी जो मतलब हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। तो इसने उसे पता चल गया कि इस मेडिसिन में ना कुछ ऐड करने वाला है, उसने ऐड किया। उसने फिर न्यू उसको मेडिसिन को बनाई। अब जो उसने मेडिसिन बनाई उसने सभी लोगों को, मतलब जो जिसे भी कोरोना है उनको दी, ठीक है। तो उसे पता चला कि भी क्या है कि जो सारे के सारे लोग हैं जो वो ठीक हो गए, ठीक है। सारे के सारे पर्सन्स क्या हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इस डॉक्टर का जो एक्ट है, ये इसकी मेडिसिन की वजह से इनकी लाइफ चली गई, ये सही है, या फिर इतने लोगों की लाइफ सेव होगी। आपने इतने लोगों की लाइफ उसकी मेडिसिन की वजह से चली गई और इतने लोगों की लाइफ जो है वो सेव होगी। तो आप डॉक्टर के एक्ट को क्या मानोगे, एथिकल मानोगे या अनएथिकल मानोगे। तो आप इसको अगर माइंड अपना यूज़ करो तो आप बोलोगे भी अगर 3 लोगों की लाइफ गई है तो कितने लोगों की सेव भी तो हुई है ना सेव। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, उसका एथिकल एक्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पीपल देखते हैं। ये थ्योरी ने भी यही बोला है कि हम मेजोरिटी को देखेंगे। इस थ्योरी ने ये बोला है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर हैप्पी है, मेजोरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट हो रहा है किसी चीज़ की से, बेनिफिट को हम ना यहाँ पे यूटिलिटी लिखेंगे, ठीक है। यूटिलिटी लिखेंगे कि अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल को, मैक्सिमम पीपल को बेनिफिट हो रहा है किसी एक्ट की वजह से, और अगर 2-3 बंदों को नहीं भी हो रहा, तो वो एक्ट एथिकल ही होगा, ठीक है। ये थ्योरी ने यही बोला है कि वो एक्ट एथिकल माना जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने क्या लिखा है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी देखनी है यहाँ पे हमने, कि कितने लोग खुश हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 3 लोगों की लाइफ चली गई या उनकी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं रही तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर किसी की लाइफ चली गई, चलो वो तो नहीं वापस आ सकती, लेकिन उनकी हेल्थ तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना हम दोबारा से, और इतने लोगों की लाइफ उसने सेव भी कर दी, ठीक है। तो इस एक्ट को क्या मानेंगे हम, एथिकली मानेंगे, अनएथिकल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी यही बोलती है। और इस थ्योरी में हमने बोला है कि हम मोरालिटी या एथिक्स को कैसे जज करते हैं, कैसे करते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल प्रिंसिपल के बेसिस पे। इसका मतलब ये रिजल्ट देखते हैं, एंड में हम उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि भी वो चीज़ एथिकल है या नहीं एथिकल। अब यहाँ पे डॉक्टर का एक्ट हमें पूरा करने के बाद पता चला ना कि भी हाँ ये एथिकल था, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशियल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं कि वो चीज़ एथिकल होगी या नहीं होगी। आपको आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलती है। यूटिलिटेरियन कंसेप्ट ये बोलता है कि भी कोई एक्ट एथिकल कब होगा, जब वो मेजोरिटी ऑफ पीपल को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर माइनॉरिटी को नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसमें ना दो कंसेप्ट दो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं एक्ट यूटिलिटेरिज्म, एक करते हैं हम रूल, ठीक है। एक्ट के हम बेसिस पे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक हम यही वाली एग्जांपल यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यही वाली एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख लेना, आपको याद भी रह जाएगी, ठीक है। डॉक्टर वाली एग्जांपल कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। इसे को हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। जो हमने आपको ऊपर एग्जांपल दी ना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्ट यूटिलिटेरियन कंसेप्ट, ठीक है। एक्ट यूटिलिटेरियन क्या बोलता है कि भी अगर कोई एक्ट को हम एथिकल कब मानेंगे, जब वो मेजोरिटी ऑफ पीपल को क्या कर रहा है, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे ना हम सेटिस्फाइड की जगह पे यूटिलिटी टर्म यूज़ करेंगे ज़्यादातर। तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को अगर किसी पर्सन का एक्ट जो है सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे कि वो एथिकल है,
ठीक है। सेकंड है रूल यूटिलिटेरियन। रूल यूटिलिटेरियन के बेसिस पे कई बार क्या होता है कि हम ना सिचुएशन, हमें पता नहीं चलता कि कोई एथिकल है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर तो हमने रूल को फॉलो किया है, क्योंकि रूल किसके बेसिस पे बनते हैं, रूल हम देख के ही बनाते हैं ना कि मैक्सिमम पीपल को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर तो हमने इस चीज़ के लिए रूल फॉलो किया है तो दैट मीन्स वी आर एथिकल, वी आर वर्किंग ऑन एथिकल ग्राउंड। बट अगर हमने रूल को नहीं फॉलो किया तो उस केस में हम अनएथिकल माने जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपको क्लियर हो गई, ऊपर वाली एग्जांपल यहाँ पे है, और रूल यूटिलिटेरियन की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो, लाइक मैं, आप इमेजिन ही कर लो, आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कि आपने तो ट्रैफिक रूल सारे फॉलो किए, ट्रैफिक रूल्स हैं, यहाँ पे लाइट्स होती हैं, आपने पूरा उसको फॉलो किया ट्रैफिक रूल्स को। बट एक पर्सन आया और उसने आपके अंदर मतलब आपके साथ उसकी वजह से आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो अब कौन एथिकल माना जाएगा, वही पर्सन एथिकल माना जाएगा जिसने पूरे रूल्स को फॉलो किया और उसकी कोई गलती नहीं है। एथिकल वही बंदा माना जाएगा, ठीक है। तो जिसने रूल को फॉलो किया है उसे हम एथिकल मान लेंगे, क्योंकि रूल्स ही क्यों बने होते हैं, रूल इसलिए बने होते हैं ताकि मैक्सिमम पीपल को उसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ये थियरी, इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो ये एक्ट, एक रूल। एक्ट में ये बोलता है कि एक्ट मेजोरिटी और पीपल अगर उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो एक्ट एथिकल होगा, और रूल अगर कोई पर्सन फॉलो करे तो वो एथिकल माना जाएगा। इसके अलावा आप ये आपकी हमारी ये पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रह गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो आप खुद ही बना सकते हो। अब आप देखो कि इस थ्योरी में आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। पॉजिटिव इस पॉइंट इसके क्या बने, कि क्या बने आप खुद सोचो, बिकॉज इट इज़ कॉमनली अप्लाइड, कॉमनली हम ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है, कॉमनली अप्लाइड है, इसके पॉजिटिव पॉइंट है, और सिंपल है, आपको समझ भी आ गई ना समझ, कि नहीं आई, समझ आ गई होगी। इट मीन्स इट इज़ अ सिंपल। नेक्स्ट इज वर्थ ऑफ ईच एक्शन जज, ठीक है। हर एक एक्शन का की वर्थ को चेक किया जाता है। हाँ, जैसे मैंने डॉक्टर के एक्शन को आपको बताया कि कैसे उसकी वर्थ मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव पॉइंट ही हुआ ना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। बट इस थ्योरी के ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स कैसे हैं, जैसे यूटिलिटीज़ ने बार बार टर्म को यूज़ किया है, बट हम हर एक चीज़ को क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते। अब डॉक्टर ने काम किया, हर एक बंदे को काउंट थोड़ी करने बैठेंगे हम इतने सारे, तो क्वांटिटी क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना बेनिफिट हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मेजोरिटी। अब उसने बार बार टर्म यूज़ किया मेजोरिटी, बट मेजोरिटी वट डज मेजोरिटी मीन, इट मीन्स 50%, 90%, 80%, 40%, वट, क्या 40 तो नहीं, 50 से बवी होगा, बट कितना मेजोरिटी ये तो नहीं बताया, तो ये भी है। नेक्स्ट इज इमोरल चॉइस, ठीक है। अब ये चॉइस है इमोरल हो सकती है। अब हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल की चॉइस इमोरल भी तो हो सकती है। हो सकता है एक बंदा बिल्कुल सही कह रहा हो, बट काफ़ी सारे बंदे एक ही बंदे के पीछे लग के वही बात करें, हम बात तो उनकी सुनेंगे ना मेजोरिटी की, पर चाहे वो गलत हो, ठीक है, इसलिए इमोरल चॉइस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज वैग्यू, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी नहीं की है इसने, बस ये 2-3 कंसेप्ट ही बताए हैं। नेक्स्ट इज एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा होता है जब हम दो सिचुएशन में फंस जाते हैं, एथिक्स और मतलब एक तरह से मतलब हमारे लिए दो सिचुएशन में जब फंस जाते हैं ना, उसे एथिकल डायलेमा बोलते हैं। इसका क्वेश्चन भी हम अभी नेक्स्ट करेंगे। बस आप यहाँ पे इतना याद रख लो कि जब दो सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चल पाता कि एथिकल सही है या गलत है, ठीक है, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये किसने दी थी। इसका अब डॉक्टर वाली एग्जांपल से यूटिलिटी को याद रख लोगे, मेरे को याद है, और रूल वाले को आप जरूर याद रख लेना ट्रैफिक लाइट से, और एक्ट यूटिलिटेरियन में भी डॉक्टर वाली एग्जांपल, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इसके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अपने आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और इसके अलावा इसकी नेक्स्ट थ्योरीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।